प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं रोचक विषय का अध्ययन करेंगे। आज के अध्ययन का विषय है संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत। संप्रभुता का प्लुरलिस्टिक थ्योरी क्या है, क्रिटिसिज्म क्या है, इसकी आलोचना क्या है। संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत, इसके बारे में हम इसकी अर्थ के बारे में, विशेषताओं के बारे में और इसकी आलोचना के बारे में अध्ययन करेंगे। संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत एकल सिद्धांत के बिल्कुल विरुद्ध है। सभी बहुलवादी चिंतक एकल सिद्धांत की आलोचना करते हैं और संप्रभुता के बहुलवादी दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत क्या है? संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत संप्रभुता केस को सभी संघों में विभाजित मानते हैं। यानी बहुलवादी सिद्धांत मानता है कि राज्य भी अन्य संघों की तरह एक संघ है। जिस तरह से राज्य की भूमिका है, उसी तरह से राज्य में जितने भी अन्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक संगठन हैं, उनकी भी संप्रभुता में, निर्णय निर्माण में, कानून निर्माण में, नीति निर्माण में प्रभावशाली भूमिका है। बहुलवादी समर्थक मानते हैं कि राज्य जो है सर्वोच्च संगठन नहीं है। बहुलवादी विचारक मानते हैं कि राज्य भी अन्य संघों की तरह एक संगठन है और अन्य संघ जो है वो राज्य द्वारा निर्मित नहीं किए गए, बल्कि स्वतः निर्मित होते हैं। और इन अन्य संघों का, संगठनों का राज्य की बाहरी प्रभुसत्ता और आंतरिक प्रभुसत्ता में गहरा प्रभाव है। तो संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत राज्य के साथ साथ जितने अन्य संगठन हैं उनमें प्रभुसत्ता का निवास मानता है। संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के मुख्य समर्थक हैरोल्ड लास्की है, जिन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। एच कर्वे, अर्नेस्ट बार्कर, लिंडसे, मैटलैंड, ये सभी विद्वान मानते हैं कि संप्रभुता किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह में नहीं केंद्रित है, बल्कि कई तरह के संघों में, कई तरह के संगठनों में संप्रभुता निवास करती है। संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत की मुख्य विशेषताओं का हम अध्ययन करेंगे कि मुख्य विशेषताएं क्या है, प्रकृति क्या है, इसके लक्षण क्या है। संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत में सबसे पहली विशेषता यह है कि बहुलवादी समर्थक राज्य को अन्य संघों के साथ महत्व प्रदान करते हैं। बहुलवादी समर्थकों का मानना है कि राज्य भी वैसे ही एक संघ है, जिस तरह से अनेक प्रकार के संघ हैं, अनेक प्रकार के संगठन हैं, अनेक प्रकार के जैसे दबाव समूह, हित समूह, सामाजिक, धार्मिक संगठन हैं, जो निर्णय निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। यानी बहुलवादी समर्थक मानते हैं कि राज्य की प्रभुसत्ता केवल राज्य में ही नहीं है, बल्कि राज्य में जितने भी स्वतः उत्पन्न संगठन हैं वो भी प्रभुसत्ता को प्रभावित करते हैं। प्रभुसत्ता में उनकी भूमिका है, उनका योगदान है। यानी राज्य जो कानून का आदेश है उसमें पूरी तरह से अन्य संगठनों की निर्णायक भूमिका है, केवल राज्य की ही भूमिका नहीं। संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत की ये पहली और मुख्य विशेषता है। दूसरी विशेषता है कि संप्रभुता का विभाजन। बहुलवादी मानते हैं कि संप्रभुता का अनेक संघों में विभाजन है। संप्रभुता में आम नागरिकों एवं संगठनों का भी कानून निर्माण में महत्व है। संप्रभुता में राज्य कोई मूर्त संस्था नहीं है जो किसी प्रकार से कानून का निर्माण करे। राज्य के माध्यम से सरकार, सरकार के माध्यम से जनप्रतिनिधि, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आम नागरिक, आम मतदाता एक प्रकार से संप्रभुता की शक्ति का हिस्सा है। संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत राज्य की शक्ति को सीमित करता है।
केवल राज्य को ही सर्वोच्च शक्ति नहीं मानता, बल्कि आम जो संघ है या संगठन है उनका भी जो है संप्रभुता में महत्व है। संप्रभुता की तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है कि कानून राज्य से बड़ा। बहुलवादी कानून को राज्य से ऊंचा मानते हैं। राज्य कानून का निर्माण नहीं बल्कि कानून राज्य का निर्माण करते हैं। बहुलवादी समर्थक मानते हैं कि सबसे बड़ा कानून है, राज्य नहीं है, क्योंकि कानून के द्वारा ही राज्य रूपी संस्था और अन्य संस्थाओं के बारे में निर्णय किया जाता है। बहुलवादी मानते हैं कि कानून पालन करने के पीछे सबसे बड़ा कारण दंडनीय शक्ति नहीं बल्कि सामाजिक मान्यताएं हैं। लंबे समय से किसी भी राज्य में, किसी भी देश में जो सामाजिक परंपराएं, रीति रिवाज, मान्यताएं चल रही है, उन्हीं के अनुसार राज्य के नागरिक स्वतः ही राज्य के आदेश या कानून जो बनते हैं राज्य में उनका पालन करते हैं। इसमें राज्य का कोई निर्णायक रोल नहीं है। संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत की चौथी महत्वपूर्ण विशेषता लोकतांत्रिक प्रणाली का समर्थन करना है। बहुलवादी विचार जो है वो लोक प्रभुसत्ता का समर्थन करते हैं। आम व्यक्ति की निर्णय निर्माण प्रक्रिया में जो भूमिका है उसका महत्व प्रदान करते हैं। बहुलवादी समर्थक शांतिपूर्ण साधनों द्वारा लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के पक्ष में। बहुलवादी विचार को मानते हैं कि लोकतांत्रिक प्रणाली में केवल राज्य के पास या किसी समूह के पास या संसद के पास ही प्रभुसत्ता नहीं, आम व्यक्ति भी प्रभुसत्ता की हिस्सेदारी का प्रतिनिधित्व करता है। प्रभुसत्ता के बहुलवादी सिद्धांत की पांचवी महत्वपूर्ण विशेषता सत्ता के विकेंद्रीकरण पर बल। प्रभुसत्ता का एकल सिद्धांत सत्ता के केंद्रीकरण पर बल देता है। एक ही व्यक्ति, एक ही संस्था, एक ही समूह में प्रभुसत्ता के निवास मानता है, लेकिन बहुलवादी सिद्धांत स्थानीय स्तर से लेकर के प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर तक शक्तियों का विकेंद्रीकरण करने के पक्ष में। बहुलवादी मानते हैं कि शक्ति एक स्थान पर केंद्रित न होकर के अनेक स्थानों पर विकेंद्रित होनी चाहिए, बटी होनी चाहिए, और वो शक्ति केंद्रीकरण के पूरी तरह से विरुद्ध है। बहुलवादी संप्रभुता की छठी महत्वपूर्ण विशेषता व्यक्तिगत अधिकारों पर बल। बहुलवादी समर्थक, चाहे उसमें मिलास्की हो, मैटलैंड हो, लिंडसे हो, कर्वे हो, ये सभी मानते हैं कि व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा से ही संपूर्ण समाज और राष्ट्र का विकास होता है। और बहुलवादी संप्रभुता में व्यक्तिगत अधिकारों को महत्व प्रदान किया जाता है, व्यक्तिवाद को महत्व प्रदान किया जाता है, व्यक्ति के गरिमा, व्यक्ति के कल्याण पर बल दिया जाता है। बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक राज्य की सत्ता को सीमित मानते हैं, असीमित नहीं मानते, जैसा कि एकल सिद्धांत में माना गया है राज्य को सर्वोच्च शक्ति, जबकि बहुलवादी मानते हैं कि राज्य जो है अन्य संघों की तरह, अन्य संस्थाओं की तरह एक संस्था है। बहुलवादी विचारक मानते हैं कि राज्य की आंतरिक प्रभुसत्ता में जन इच्छा की भूमिका रहती है। देश की गृह नीति का निर्माण करना हो, देश की भू क्षेत्र में कानून निर्माण करना हो, तो जनता की इच्छा को दरकिनार नहीं किया जा सकता, जनता की इच्छा को ध्यान में रखना पड़ता है। और राज्य की बाहरी प्रभुसत्ता में यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लेने के लिए विदेश नीति के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का बड़ा योगदान है। कोई भी राज्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के रूल रेगुलेशन को किसी प्रकार से इग्नोर नहीं कर सकता। प्रभुसत्ता के बहुलवादी सिद्धांत की बहुत सारी विशेषताएं हैं, लक्षण है, महत्व है, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये नहीं कह सकते कि प्रभुसत्ता का बहुलवादी सिद्धांत जो है पूरी तरह से प्रासंगिक है। प्रभुसत्ता के बहुलवादी सिद्धांत में भी आलोचकों ने बहुत सारी कमियां और त्रुटियां की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया है। आलोचकों का मानना है कि राज्य अन्य संघों में सर्वोच्च है। बहुलवादी विचारधारा के आलोचक मानते हैं कि राज्य अन्य संघों की तरह नहीं है, बल्कि राज्य अन्य संघों
के समकक्ष होते हुए भी सर्वोच्च है। अन्य संघ जो है वो समाज के दृष्टिकोण के हेतु है उत्पन्न है, मानव कल्याण हेतु उत्पन्न है, लेकिन राज्य इन सब में सर्वोच्च है। बाकी राज्य में जितने भी संघ है, संगठन है, वो राज्य के ही अधीन है। बहुलवादी सिद्धांत के आलोचक मानते हैं कि संप्रभुता का विभाजन संभव नहीं, केवल राज्य में संप्रभुता होती है, राज्य ही सर्वोच्च शक्ति है। संप्रभुता कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसका अलग अलग जगह बंटवारा किया जाए, अलग अलग लोगों या समूहों में इसको विभाजित किया जाए। संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत की तीसरी महत्वपूर्ण आलोचना है कि कानून राज्य से बड़ा नहीं। बहुलवादी विचारधारा के आलोचक मानते हैं कि राज्य बड़ा है, कानून बड़ा नहीं है, क्योंकि राज्य ही कानून का निर्माण करता है, राज्य ही कानून को लागू कर सकता है, राज्य ही कानून में बदलाव कर सकता है, और कानून संप्रभु का आदेश और इसके साथ साथ उल्लंघन करने पर दंड की व्यवस्था की जा सकती है। तो बहुलवादी विचारधारा के आलोचक मानते हैं कानून राज्य से बड़ा नहीं, राज्य सर्वोच्च है, राज्य के पास दंडनीय शक्ति का अधिकार है। बहुलवादी विचारधारा के आलोचक मानते हैं कि सत्ता का विकेंद्रीकरण सुरक्षित नहीं, सुरक्षित केंद्रीय शक्ति से ही राष्ट्रीय एकता व अखंडता सुनिश्चित रहती है। इस विचारधारा के आलोचक मानते हैं कि सत्ता के विकेंद्रीकरण से शक्ति संप्रभुता अनेक केंद्रों में विभाजित होती है, जिससे राष्ट्र की सुरक्षा, एकता, अखंडता प्रभावित होती है। बहुलवादी विचारधारा के समर्थक आलोचक मानते हैं कि अन्य संघ निर्णायक नहीं, अन्य संघ सीमित उद्देश्य के लिए है, सामाजिक उद्देश्य के लिए, आर्थिक उद्देश्य के लिए है, राष्ट्रीय हितों के लिए या राष्ट्रीय उद्देश्यों के लिए एक ही संघ है, और वो है राज्य। वो सबसे बड़ा है, सबसे ऊंचा है, और उसके जो आदेश है वो सर्वोपरि है। उसके आदेशों का, निर्देशों का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। अगर उल्लंघन करता है तो दंड की व्यवस्था की जा सकती है। राज्य को अन्य संघों की तरह समान नहीं माना जा सकता। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत जहाँ लोकतांत्रिक विचारधारा का समर्थन करता है, जन प्रभुसत्ता का समर्थन करता है, आम व्यक्ति की निर्णय निर्माण, नियम निर्माण, नीति निर्माण, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, उसमें आम नागरिक की भूमिका को स्पष्ट करता है। वहीं इस विचारधारा के आलोचक मानते हैं कि राज्य जो है सर्वोच्च है, अन्य संघों का, अन्य संगठनों का वैसा महत्व नहीं है जैसा राज्य का महत्व है। राज्य के आदेश ही कानून है, और राज्य के आदेशों का पालन न करना एक प्रकार से दंडनीय स्थिति का सामना करना है। तो आज का हमारा ये टॉपिक था कि प्रभुसत्ता का बहुलवादी सिद्धांत क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसका महत्व क्या है, आलोचकों ने किस तरह से, किन आधारों पर, किन तथ्यों से, किन तर्कों से प्रभुसत्ता के बहुलवादी सिद्धांत की आलोचना की है, उनकी कमियां और दोष जो है वो प्रकट किए हैं। तो प्रभुसत्ता के बहुलवादी सिद्धांत से संबंधित आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसे लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।